दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट तक में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट स्कीम लेकर आए हैं, वो भी सिर्फ एक बार का निवेश करके। हमारी बताई हुई स्कीम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं। अच्छे रिटर्न के लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होता है, जैसे कि 5 साल, 10 साल या 20 साल, और अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे। दोस्तों, इस स्कीम के अंदर आपको कोई ज़्यादा बड़ा निवेश नहीं करना और बार बार भी निवेश नहीं करना। बस आपको एक बार का निवेश करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोटक के एक ऐसे फंड के बारे में जिसमें आप सिर्फ एक बार 50,000 रुपये का निवेश करके अपने लिए 1,18,00,000 का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्कीम लॉन्ग टर्म सेविंग के हिसाब से बेस्ट स्कीम है, जिससे आप अपने भविष्य के किसी भी बड़े लक्ष्य को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 50,000 का ही निवेश करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो 1 लाख का भी निवेश कर सकते हैं, 2 लाख का भी कर सकते हैं। ये आपके बजट के हिसाब से निवेश करता है, क्योंकि जितना आप निवेश करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। अब हम जानते हैं इस स्कीम के बारे में। तो इस स्कीम का नाम है कोटक स्मॉल कैप फंड। जैसा कि आप जानते हैं कि स्मॉल कैप फंड में थोड़ा सा रिस्क तो होता है, पर ये रिटर्न्स बहुत अच्छा देते हैं। तो दोस्तों, इस फंड से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। कोटक स्मॉल कैप फंड ये एक स्मॉल कैटेगरी का फंड है। इसका मतलब इस फंड का पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनीज में निवेश किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिस्क तो होता ही है, और जो लोग रिस्क लेते हैं वो फिर प्रॉफिट भी बहुत अच्छा उठाते हैं। ठीक इसी तरह से स्मॉल कैप फंड का भी कैलकुलेशन होता है। पर जिस फंड की आज हम बात कर रहे हैं, उस फंड में उतना रिस्क नहीं है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड का बीटा स्कोर 0.88 है। इसका मतलब इस फंड की रिस्क स्कोर पर वोलेटिलिटी 1 से कम है। इस फंड में उतना रिस्क नहीं है और रिटर्न बहुत अच्छा है। अगर हम इस फंड के इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें, तो इस फंड का केमिकल सेक्टर में 19.1% का वेटेज है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 14% का वेटेज है, और कैपिटल गुड्स में 10% का वेटेज है। इस स्कीम की यूनिट को अगर आप 1 साल से पहले सेल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होता है, और अगर आप 1 साल के बाद सेल करते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना। तो चलिए पहले स्कीम के बारे में जानते हैं, और हम इसको कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि कैसे आपको 1,18,00,000 का रिटर्न मिलेगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्कीम के बारे में, और उसके बाद हम फंड को कैलकुलेट कर कर भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीम के रिटर्न की। तो इस स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न 20.19% का है। 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 35.58% का रिटर्न दिया है, और 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 18.40 है। ये रिटर्न आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 3 ऑप्शन। लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट, SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट की। लमसम इन्वेस्टमेंट वो होता है, इसमें आपको बस एक बार पैसा निवेश करना है, और वो एक बार निवेश करा हुआ पैसा आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। अगर हम बात करें स्कीम के NAV की, यानी कि नेट एसेट वैल्यू की, तो ये 186.13 है, यानी कि 186 रुपये 13 पैसे है। दोस्तों, NAV होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का यूनिट प्राइस। जो भी पैसा आप इसके अंदर निवेश करेंगे और जो भी करंट NAV होगा, उसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाएगी। बात करें इसकी रेटिंग की, तो ये 4 है। फंड के साइज की बात करें तो ये 8,468 करोड़ है। इसका मतलब इतना पैसा लोगों ने इस स्कीम के अंदर निवेश करा हुआ है। अगर हम बात करें होल्डिंग्स की, तो इस फंड की मेजर होल्डिंग्स सेंचुरी प्लाईबोर्ड में इसका वेटेज 4.2% है, शीला फॉर्म लिमिटेड में इसका वेटेज 3.3%, और ब्लू स्टार लिमिटेड में इसका वेटेज 2.6% है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो ये भी काफ़ी कम है। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशो 0.59 का है। एक्सपेंस रेशो होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का खर्चा। जो भी पैसा आप इसमें निवेश करेंगे, उसमें से पहले जो एक्सपेंस रेशो होता है उतना पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा, फिर बाकी के पैसे की यूनिट अलॉट की जाएगी, जो करंट NAV का प्राइस होगा उसके हिसाब से। बात करें फंड मैनेजमेंट टीम की, तो इसको मैनेज कर रहे हैं मिस्टर पंकज जी और मिस्टर अर्जुन जी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई म्यूचुअल फंड स्कीम की। अब हम चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ और चेक करते हैं कि कैसे आपका 50,000 रुपये का निवेश आपको 1,18,00,000 का रिटर्न देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 5 साल के टेन्योर की। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमने 20% का सेट करा है। अगर आप 50,000 रुपये का एक बार का निवेश करते हैं 5 साल के लिए,
तो आपको 5 साल के बाद मिलने वाला रिटर्न 1,24,416 रुपये होगा, यानी कि आपको डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला। सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश करके 1,24,000 का आपको रिटर्न मिला। दोस्तों अगर आप 50,000 रुपये का निवेश 10 साल के लिए करते हैं तो आपको मिलने वाला रिटर्न 10 साल के बाद 3,09,587 रुपये का होगा, मात्र 50,000 रुपये का निवेश करके। दोस्तों अगर आप 50,000 रुपये का निवेश 15 साल के लिए करते हैं तो आपको 15 साल के बाद मिलने वाला रिटर्न 7,70,351 रुपये का होगा। इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश करके आपको ये रिटर्न मिला है। दोस्तों अगर आप 50,000 रुपये का निवेश 20 साल के लिए करते हैं तो आपको 20 साल के बाद मिलने वाला रिटर्न 19,16,880 रुपये का होगा। और दोस्तों अगर आप 30 साल के लिए निवेश करते हैं 50,000 रुपये का तो आपको मिलने वाला रिटर्न 30 साल के बाद 1,18,68,816 रुपये होगा। मात्र 50,000 रुपये का निवेश करके आपको 30 साल के बाद 1,18,68,816 रुपये मिलेंगे। और 50,000 रुपये का निवेश सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी सिर्फ आपको एक बार निवेश करना है। दोस्तों अगर आप सपोज करें, अगर आप 50,000 की जगह 1,00,000 रुपये डाल के 30 साल के लिए छोड़ देते हैं तो आपको मिलने वाला रिटर्न 2,37,37,631 रुपये का हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात रही कैलकुलेशन की, और हमने आपको कैलकुलेट करके भी बता दिया किस तरीके से आपको रिटर्न मिलेगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करने के लिए आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ओपन कर सकते हैं, या फिर किसी ब्रोकर के ज़रिए। अगर आप ब्रोकर के ज़रिए करेंगे तो आपको उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, या फिर मोबाइल ऐप के ज़रिए। तो दोस्तों इस टाइप की और भी इन्वेस्टमेंट स्कीम हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।